ये बेहद खास प्रोग्राम है जिसे आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। यह शीर्ष कश्मीरी पंडित नेता हृदयनाथ जट्टू का साक्षात्कार है, जो 2024 में उनके दुखद निधन से पहले उनका आखिरी साक्षात्कार था। श्री जट्टू उस समय शीर्ष कश्मीरी पंडित नेता थे जब इस छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय को 1989 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने उस समय घाटी में कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सामाजिक संगठन कश्मीरी पंडित सभा का नेतृत्व किया। कश्मीरी पंडित उस समय पलायन सहित समुदाय से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों के लिए पंडित सभा की ओर देखते थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन और केंद्र सरकार की भूमिका के संबंध में कई बातें बताईं। कृपया देखें। हकीकत ये है कि बहुत शांतिपूर्वक लोग हैं और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि किसी को हम दुख दे दें या किसी को मारें या काटें। और हमने अपने एक सिटीजन की हैसियत से जो कश्मीर में रहते थे बहुत प्यार से रहते थे। सडनली ये नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या लोकल स्पॉन्सर्ड है, इसकी तरफ जब तक कोई कमीशन नहीं बैठेगा इसकी तहकीकात नहीं होगी। ये कहना मुश्किल है कि whether it was sponsored by Pakistan or by the locals। This is absolutely false, गलत बात है कि जगमोहन जी ने किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन जगमोहन जी ने टेक ओवर किया उससे पहले कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागे थे? उसका खेल तो लाइए। 3/4 ऑफ द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पीपल लेफ्ट उस वक्त। Then only 1/4 was here। जगमोहन से पहले तो वहाँ पर वो लगा था ना, वो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, तो उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली किया। सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर, वो वीपी सिंह थी, वीपी सिंह थे और दैट वाज सपोर्टेड बाय बीजेपी। तो उस वक्त का जो माहौल था, डिसाइड कि हमने कितनी रिक्वेस्ट की थी उस वक्त गवर्नमेंट से, जबकि वहाँ पर वो दहशत का माहौल खड़ा हुआ, तो हमने सरकार से कितनी बार कहा, प्लीज फॉर गॉड से हमें बचाइए। गवर्नमेंट वॉज कोलैप्स, देयर वाज नो गवर्नमेंट। नंबर 2, जो हम अखबारों में देख रहे थे, जो नहरेबाजी हो रही थी, जो दहशतगर्दी का माहौल खड़ा हो गया था, उसकी वजह से जो लोग थे तो वो भागना ही था, बिकॉज वी आर पीसफुल सिटीजन। हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन जगमोहन जी आ गए, जगमोहन जी के आने से क्या हुआ कि लोगों में जो वहाँ ये फितनाबाज थे, जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट था, उनमें एक दहशत पैदा हो गया कि कोई आदमी आया है जो इस मोमेंट को कर सकता है। एंड आई एम श्योर कि उसमें यह कैपेसिटी थी कि वो कर सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट इज कि जिस वक्त वो आए, उन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो उसमें हमें बुलाया, मुझे बुलाया, मेरे जनरल सेक्रेटरी सफरू साहब को बुलाया। तो वहाँ पर उनके जो एडवाइज़र्स थे, वेद मारवा साहब थे, उम्मीदुल्लाह मान अली साहब थे, चीफ सेक्रेटरी थे श्री गुलाम रसूल, और भी थे कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि हालात ख़राब हैं, आप बताइए अब आपके लिए क्या करना चाहिए या अभी तक क्या हुआ। तो मैंने उनसे यह कहा कि अभी तक तो कोई हुआ नहीं है, लोग जम्मू में सड़कों पर हैं और यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, दूर दराज गाँव में लोग पड़े हुए हैं, उनको आने का कोई साधन नहीं है, इसलिए उनके लिए पहले सोचना है जो पहले जम्मू गए हुए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, रात को भागे हैं, दिन को भागे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन उनको दे दीजिए, उनको कम से कम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको दे दीजिए। तो इसके बाद में उन्होंने एक मशवरा किया अपने उनके कलीग्स के साथ में। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर टेम्परेरी कैंप्स बनाएंगे। उन्होंने इमीडिएटली बकाया साहब डिविजनल कमिश्नर थे जो उनको वहाँ टेलीफोन से कहा कि जहाँ पर भी कोई टेंट आपको पुलिस में, आर्मी से अवेलेबल हो सकता है वो आप लाइए। जो भी बिल्डिंग आपके पास में है अवेलेबल, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसको ऑक्यूपाई करके जो भी ये विस्थापित हैं, जो भी कश्मीर से लोग आए हैं, उनको सेटलमेंट कीजिए, उनकी रिहेबिलिटेशन कीजिए
और जिस चीज़ की सुविधा उनको देनी है वो दे दीजिए। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो उनके थे मतलब पीए थे राजनाथ, उनको हुक्म दे दिया कि इमीडिएटली एक कमीशन बना लीजिए, कि एक टीम बना लीजिए, जो कि स्वामी राज शर्मा थे डीसी अनंतनाग, उनके अंडर उन्होंने इमीडिएटली उनको कहा कि यू पैक अप योर बैग एंड बैगेज एंड यू लीव टू जम्मू। और उसी दिन उन्होंने वहाँ रिलीफ कमिश्नरी का ऑफिस भी खोला, विद द रिजल्ट के लोग जो ज़रूरतमंद थे, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको वहाँ जाकर उनसे कंटैक्ट करने के बाद में उन माइग्रेंटों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि जो लोग सड़कों पर आए हैं उनको राहत कैसे पहुंचाया जाए, उनको जो बेचारे सड़कों पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ पहनने को नहीं, कुछ ओढ़ने को नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके में था ये जानें कैसे बचाई जाए, जो अपनी जान को बचाने के लिए आया है उनकी जानें कैसे। देखिए मैं ये भी बताता हूँ, आप उन दिनों के 19 जनवरी के बाद में जितने भी टीवी पर उनके भाषण आए, उनको जरा देख लीजिए, उनको क्यों नहीं निकालते आप। उन्होंने कितनी दफा अपील की कश्मीरी पंडितों से। इवन आई वाज सेंट टू जम्मू, आप जाइए, आप अपने कुलीग से बात कर दीजिए, प्लीज कम बैक। मैं जम्मू गया, जम्मू के बाद में मैंने वहाँ पर लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम एक दफ़ा निकले हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। हमने अपने मवेशी, गायें वगैरह, मकान वगैरह जो भी कुछ था वो हमने उनके सुपुर्द कर दिया है, नाउ वी हैव लेफ्ट, हम वापस नहीं जाएंगे। मैंने वहाँ पर उनको रिपोर्ट दे दी। बेसिकली सिचुएशन वाज लाइक दैट, क्योंकि कोई एश्योरेंस नहीं थी। जगमोहन के एक आदमी के आने से तो वहाँ पर हालात एकदम ठीक नहीं होते। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो जो है फटोफट आके बस ठीक कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें सबसे पहले उन्होंने उन लोगों की मदद की जो डिज़र्व करते थे, जिनको मदद चाहिए था, उनके पास में उनकी पहली बात। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम सर्विस क्लास के लोग हैं। ये प्रॉब्लम थी कि जो सर्विस क्लास के लोग हैं अब वो कैसे वापस आएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा। तो मेरे सामने मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हुआ कि 3 कैटेगरीज को हम जो है रिलीफ दे देंगे। दैट वाज प्राइवेट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और ये जो थे किसान जो ज़मीन के ऊपर। तो उन्होंने उनके लिए रिलीफ कर दिया शुरू, राशन वगैरह। और जो सर्विस क्लास है उनके लिए उन्होंने किया लीव सैलरी, कि जब तक हम वापस नहीं, बिकॉज ही वॉज वेरी होपफुल कि मैं जल्दी से लोगों को वापस ला सकता हूँ, एंड दैट कैपेबिलिटी उस आदमी में थी। लेकिन उनको जो है उनको डिसीव किया गया। जब ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सेंटूर होटल में मीटिंग हुई थी, आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, केदारनाथ साहनी जी थे। ये था परहैप्स मे बी मार्च, वही 18 जनवरी के बाद में, जनवरी 90 के बाद में मार्च था, मार्च। तो उसके बाद में ऑल पार्टी मीटिंग में उसमें राजीव गांधी जी भी थे, कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट थे, सारे थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो उस वक्त जब मुझसे पूछा, मैंने उनको ये बात ज़रूर कही थी कि नो सूनर यू विल रिमूव जगमोहन which have been appointed and sent by you, तो कश्मीर आपके हाथ से सिर्फ हो जाएगा। ये अब तो वो लोग नहीं है। केदारनाथ साहनी जी ने मुझे मुबारक किया कि आप एक दिल की बात, हु वाज बिहाइंड इट। अगर आपने गवर्नर जगमोहन को वहाँ पर भेजा है, उसको तो कुछ टाइम देना चाहिए था ताकि वो स्थिति का। हमने देखा कि लोगों की वो दर्शन डेढ़ी लगने लगी थी, लोग अपने मसाइल उनके पास लाने लगे थे। कहीं पानी नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं रोजगार नहीं था, कुछ लोगों का आना जाना हो गया था। और आई एम श्योर अगर जगमोहन को वहाँ पर और 1 साल के लिए रखते थे, थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। तो मेरे 4-5 आदमी मारे गए मेरी पार्टी से, ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस। बेसिकली द कश्मीरी पंडित वाज सिंबल ऑफ इंडिया इन कश्मीर। उसने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की है इंडिया फॉर द सेक ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, यूनिटी ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है कश्मीरी पंडितों ने, इसीलिए वो जो फर्स्ट टारगेट थे कि इंडियन सिंबल को यहाँ से खत्म किया।
ये जो मिलिटेंट्स आए थे स्पॉन्सर पाकिस्तान से आए थे, बस यही तो इंप्रेशन था, दे वर ऑल पाकिस्तानी स्पॉन्सर। ये दूसरी बात है कि उनके साथ में फिर लोकल मिल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई वो पाकिस्तान स्पॉन्सर थी। उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी जब नीलकंठ गंजू जी को मारा गया, बिल्कुल हरी सिंह हाई स्टेट में दिन दहाड़े जस्टिस नीलकंठ गंजू। उनका कसूर क्या था? कसूर ये था मोहम्मद मकबूल भट्ट जिन्होंने एक बैंक मैनेजर को मारा था, गोलियों से भूना था, उसके लिए 21 मुसलमान उनके गवाह थे। ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस जज ने सोचा कि उनको सजाए मौत देनी है, उन्होंने उनको सेंटेंस दे दिया। जस्टिस गंजू जी ने उस डेट से कम 5-6 साल हो गए थे। उनके हर एक बेचारे के जब मोहम्मद मकबूल भट्ट का वो दिन होता था, उस बेचारे के घर में पथराव होता था। दो ही वाज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी आल्सो, इवन देन वो अपने आप को नहीं बचा सका। और इसी सिलसिले में जब उनको मारा गया, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने एक ही क्वेश्चन पोज किया आजम इनकलाबी और शबीर अहमद शाह से। मैंने कहा जो आप ये स्पॉन्सर टेररिज्म चला रहे हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर नीलकंठ गंजू को मारा किस बेसिस पर मारा? क्योंकि उन्होंने एक कातिल को, जिन्होंने एक मुसलमान बैंक मैनेजर को मारा था, हिंदू को नहीं मारा था उसने, बैंक मैनेजर मुसलमान, और उसकी शहादत जो थी, विटनेसेस थे, दे वर ऑल कश्मीरी मुस्लिम। पहले तो आपको 21 जो विटनेसेस थे जिन्होंने उन्हें उस पोजीशन पर पहुंचा जहां जज को सेंटेंस देना पड़ा, उनको तो नहीं मारा, आपने स्ट्रेट अवे जो है कश्मीरी पंडित मारा। इट मीन्स दैट यू स्टार्टेड सिलेक्टिवली। अब मैंने उनसे पूछा मेहरबानी करके, दैट कटिंग इज वेरी मच देयर, और ये आप उनसे, मैंने पूछा अब आप बताइए आपने हमारे साथ क्या करना है, आमने सामने आप बता दीजिए। उन्होंने आजम इनकलाब ने कहा ये अफसोस की बात है, जो उन्होंने वो समझ लीजिए वो उसको क्या कहना है जो उन्होंने कह दिया। उसके बाद में काजी की किलिंग हो गई। उस वक्त भी मैंने यही कहा, जब काजी की किलिंग हो गई थी, एक इंस्पेक्टर मेरे पास आ गया, बोला कि उनकी ऐसे डेथ हो गई तो उनको ले जाइए। तो मैंने अपने वर्कर्स को 2-3 को बोला तो वो थाने में चले गए। उसके बाद में दूसरे दिन जब मैंने बोला, मैंने कहा ये नहीं, उस वक्त ये 9वीं किलिंग थी, अशोक काजी वाज द 9th, उससे पहले 8 मर गए थे। नो आई थॉट दैट दे हैव स्टार्टेड किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित। दूसरी बात, शायद इससे भी हम ठहर जाते, मैं वहाँ पर था, इसीलिए था कि ताकि लोग फिर वापस आ जाएंगे, हम फिर रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जब अशोक काजी को मारा, मैंने उनको कहा कि दिस इज अनदर, कि आपने एक ऐसे जवान को मारा, आपने दूसरे जवान को मारा, सतीश को मारा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप कश्मीरी पंडितों को यहाँ से मारना चाहते हैं, वेरी क्लियर। और उसके बाद में जो हम रोज अखबार देखते थे, उसमें टॉप जो सेकुलर लीडर्स थे वो इस्तीफा दे रहे थे अपनी पार्टियों से और तौबा करते थे, खुदा बख्शा रसूल बख्शा, हमको बख्शो, हम गलती पर थे। जब हम ये देखते थे कि उन लोगों की हालत जिन पर हम डिपेंड थे, जिन पर हम रक्षा के लिए रहे थे, भाईचारे से रहे, भरोसा करते थे, जब उनकी ये हमने हालत देखी तो देन वी थॉट नाउ दिस इज बेटर टू लीव। उसके बाद में जब वो नहरेबाजी हो गई, हर एक वॉज वेल प्लान्ड, इस प्लान के तहत यस। तो उस वक्त शायद जगमोहन जी ने मुझे फ़ोन करा, बोला शहर का क्या हालत है। मेरे पास फ़ोन था, मैंने खिड़की से बाहर निकाला, मैंने कहा साहब खुद ही देख लीजिए हालात क्या है। जब वहाँ पर वो तेज़ाबी नहरें लगा रहे थे, तो मैं कहता हूँ नहरों में कोई भी अमन पसंद शहरी नहीं बैठ सकता था। जो आजकल गवर्नमेंट जगमोहन की जो है ना, जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसको जिम्मेवार ठहराते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं 87 साल का हूँ, और मैंने देखा किस तरीके से उसे हैंडल करना शुरू कर दिया, ऐसे ही बनाया, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, एंड वी वर फोर्स्ड टू लीव। और उस वक्त गवर्नर जगमोहन भी अब उसकी कोशिशों के बावजूद भी वो इसको रोक नहीं सके, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया था। उसमें गवर्नर जगमोहन के अगर भगवान भी खुद आ जाते, कुछ नहीं हो सकता।
एक बात में मैं मनमोहन सिंह जी के राज में, जब वो कश्मीर आए, कश्मीर से फिर वो रियासी गए, रियासी से वो जम्मू आ गए। जम्मू में जिस वक्त वो कैंपों में गए, उन छोटी छोटी गलियों में जो गंदी गलियाँ थी और पब्लिक लैट्रिन में, वहाँ गए, कैंप्स में, मैग्रेंट्स कैंप में वो गए और उन्होंने लोगों की जब हालत देखी, यू विल नॉट बिलीव इट, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं किसी पार्टी के साथ में मुंसलिक नहीं हूँ, न मैं बीजेपी हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ। मैं सिर्फ एक बेस्ट एक कश्मीरी पंडित के, जो कि उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर था। मैं दावे से कहता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि कल राजभवन में आप आ जाइए, अपना प्रपोजल दे दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा दिस इज नेशनल शेम फॉर द कंट्री, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी इज प्राइवेट फ्रॉम इट्स राइट्स, जिनको बढ़ाया गया है, जिनको ये कहा दिस इज नेशनल शेम। That was enough for us. At that moment, it was enough for us. Next day, when we met him, along with the memoranda, so there was a meeting for 2 hours. All the leaders were with me. Huh? I can show 1 minute. So कोई फोटो आओ. So हमने उनसे बात की, उनको हमने बता दिया जो जो हमारे मसाइल थे वो बात। उन्होंने इमीडिएटली, गुलाम नबी आज़ाद वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनके साथ में और भी कुछ लोग थे और गवर्नमेंट के ऑप्शन भी थे। उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल 6000 एम्प्लॉयमेंट्स फॉर कश्मीरी पंडित्स, 3000 का जो है स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, 3000 का हम करेंगे 6 में, शायद 5-6 में। तो उन्होंने ये उसी वक्त किया, एक्वायर करना है, पैसा हम भेज देंगे आपको, और मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि ये 1-2 साल के बाद इस हालत में रहें, इनके लिए आप। सो क्वार्टर भी बन गए, जो टेंटू से निकले उनको क्वार्टर दिए गए, 2 रूम सेट दे दिए गए। ठीक है, उन्होंने ये कदम उठाया एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन्होंने दे दिया। जो दिल्ली में आए, दिल्ली में यहाँ पर 16 कैंप उन्होंने दे दिए, हम यहाँ पर रहे, कुछ तहबाजारियाँ दे दी, कुछ उन्होंने कुछ मकान भी दे दिए 3,30,000 रुपए के। सो एट दैट टाइम वी गॉट समथिंग। उसके बाद में हमारा कोई नामो निशान ही नहीं है, किसी ने हमें पूछा नहीं है। जो भी सरकार हो, मैंने कहता हूँ, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो या उसके बाद में कौन है, अटल जी भी आ गए, सब आ गए, लेकिन हमारा नाम किसी ने नहीं। वट एवर वी आर एट प्रेजेंट, वी आर बिकॉज ऑफ आवर ओन एफर्ट्स। हमारे नौजवानों ने कितनी मुश्किलात में, हमारी बेटियों ने कितनी मुश्किलात में जो है अपना वो समय बिताया। माई हेड्स ऑफ टू माई कम्युनिटी, खुद खड़ा किया अपनी, किसी ने हमें मदद नहीं करी। नहीं तो मामूली बात थी, जब रेलवे आ गई, जब श्रीनगर की तरफ रेलवे आने, 1400 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, नन कश्मीरी पंडित। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं मशवरा, अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट का उधर रखा तो हमारी इंट्रैक्शन हो जाती। हमारे 20 टीटी होते, 20 ट्रेनों में जाते, कम से कम लोगों से इंट्रैक्शन होता, हालात साजगार होता, तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे गवर्नमेंट के फंक्शन। लेकिन ऐसा वो नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये को मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह की वजह से, और जो भी हमारे जिनकी हमें इस वक्त चिंता है। जो हमारी तबाही की, वी वांट ये पेपर निकलना चाहिए, वाइट पेपर निकाल लीजिए, कमीशन बिठा दीजिए सुप्रीम कोर्ट जैसे, ताकि दूध का दूध पानी का। अदरवाइज डिसइंफॉर्मेशन कंपेन, वहाँ से एक कंपेन चल रही है, हमारी तरफ से दूसरी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी चल रही है। अल्टीमेटली वी आर बीइंग टारगेटेड। मैं 50 साल का आया था, आज 86 साल का हो गया, अब मैं किस काम का हूँ? जो बेचारे 30 साल के जवान आ गए थे, 30 साल इस बर्बादी में, वो भी बेचारा हो गया 62 साल का सीनियर सिटीजन बन गया। क्या किया हमारे लिए किसी ने? अब ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने हैं। वी वांट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आइदर दिस वे और दैट वे। एज अ सीनियर लीडर ऑफ कश्मीरी पंडित्स, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, please do one favor, make a blueprint for our return and rehabilitation, put it in public domain so that we will see what is your plan, so that we can give our opinion. And a commission should be constituted by the government of India under a Supreme Court judge, who will at least decide what has happened, who has done it, who is culprit, who is
इन्हीं के उसमें जो है जिम्मेवार है। देखिए ये फिल्म ये सब बहुत ही फिल्में हमारी हो गई, 32 साल से कितनी फिल्में चली हैं। गोपाल शर्मा जी ने भी एक बनाई, एक अशोक पंडित ने भी बनाई, कितनी फिल्में बनाओगे हमारी। क्या अभी हमने अपने जीवन जो है फिल्मों में ही निभाना है? ये फिल्म इज नथिंग। वी डोंट बिलीव इन फिल्म। वो उनको अपना प्रोड्यूशन क्या है क्या नहीं है, वो हमें फिल्म से कोई मतलब नहीं। फिल्म से हमारा पेट नहीं भरेगा, फिल्म से हम वापस नहीं जाएंगे, फिल्म देखने से ही हमारी बर्बादी हो जाएगी। इट इज़ आवर एफर्ट्स की जो कश्मीरी पंडितों की आमद के लिए सब बाजू खोल कर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी एफर्ट्स कि हम 30 साल के 32 साल के माइग्रेशन के बाद में भी उनके साथ हमने अपने ताल्लुकात रखे और वो हम पर विश्वास करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, दैट विल बी फॉली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर वो हमें ये बोरियां समझकर ट्रक में बिठाकर वापस ले जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है।